वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन भादो माह प्रभु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। बप्पा के स्वागत के लिए घर आंगन सजाए जाते हैं और वातावरण गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दौरान भक्तजन घरों, दफ्तरों, दुकानों और मंदिरों में गणपति जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उन्हें मोदक, मोतीचूर की लड्डू, खीर, मालपुआ, दुर्वा ग्रास, सिंपल सी घास जो होती है, ऐसे भोग लगाए जाते हैं। तो चलिए आज की खबर में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त जानते हैं, साथ ही गणेश चतुर्थी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को भी जानते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरे देश में गणपति बाप्पा मोरया की गूंज है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। भक्ति, उल्लास और श्रद्धा से भरे 10 दिवसीय गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह पर्व केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच एक आत्मीयता संबंध का पर्व भी बन जाता है। मुहूर्त और बाकी जानकारियों से पहले आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर की दिव्य मिट्टी से उत्पन्न किया था। उन्होंने उन्हें द्वारपाल बनाकर बाहर खड़ा किया और स्वयं स्नान करने के लिए अंदर चली गईं। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्होंने प्रलय लाने की चेतावनी दे दी। माता पार्वती की गंभीर नाराजगी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर पहले प्राणी का सिर लेकर आएं जो सो रहा हो और जिसकी मां अपनी पीठ उसकी ओर किए हुए हो। ऐसा ही एक हाथी मिला और उसका सिर लाकर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और वे गजमुख या गजानन कहलाए। तभी से उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी मिला और यह दिन अत्यंत शुभ माना जाने लगा। तो चलिए अब बिना देर किए आपको गणेश चतुर्थी की तिथि और समय बताते चलते हैं। इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जब मैं कह रही हूँ कि 26 अगस्त के दोपहर से प्रारंभ हो जा रहा है तो गणेश चतुर्थी इसी दिन हो गई, लेकिन अब आगे आपको पता चलेगा कि गणेश चतुर्थी 26 को ना होकर 27 को क्यों है। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर हो रहा है, इसलिए उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। यानी कि ऐसे पर्वों में या फिर किसी भी पर्व में अगर दोपहर या शाम में अगर वो चढ़ रहा है तो हम उदया तिथि लेते हैं, यानी कि सूर्योदय के अनुसार इसको पालन किया जाता है। इसका ज्योतिषों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस अवधि में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर एक दुर्लभ संयोग भी है। इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति सवार सिद्धि रवि के साथ इंद्र ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को और कई गुना बढ़ा रहा है। तो इस बार की गणेश चतुर्थी बहुत ही फलदायी होने वाली है। आप समय अनुसार गणपति बप्पा को घर लाएं, घर नहीं ला सकते हैं तो मंदिर में जाकर पूजा करें। मंदिर जाने में भी असमर्थ हैं तो गणपति को घर पर ही याद करके उनकी पूजा करें, उनका पसंदीदा भोग चढ़ाएं और श्रद्धा भाव से जो भी चाहिए उनसे मांगें। गणपति सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.